प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा। साख यानी महिमा, उसके लिए तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी, यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं। काल भी कहते मुरझा जाता है, नीची गर्दन कर लेता है कि वो तो समरस शक्ति है। और धन धन तीनों लोग में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है। हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं, तगड़ा हूं। जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है, लेकिन गीता ज्ञान दाता ने ये भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नासवान। सरपुरुष ये स्वयं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूं, बस। लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में। तो यहाँ कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि काल को तो समझ लो गजराज, हाथियों का राजा, यानी हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है। और केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का यो सतनाम। और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि आवाज निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं। 1000 भुजा का मालिक है ये, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वह केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा, असंख्य कला का, असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी
उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को सवान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भक्त परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा है, वो तो भौंक ही रहा है, आते ही पाड़ू खाऊं इसको। ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर होनेस, यानी क्रोस मार दूं पे सब पे। अर्जिन हमारी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, और ये इतने गवाह भगवान के कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है। काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। आप देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र, ये परमाणु भी, मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहां से मुझे ये लाभ हो गया, वहां से ये लाभ हो गया। कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, झरने से है, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर, यानी यहाँ भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहाँ का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटाए ये जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे,
इस श्वास उश्वास से उस परमात्मा का ज्ञान पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कप काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का वाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का अर्थ सुनते का काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए नू। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले अपने जीवन रूपी सफर में तो हो नवा का बाल, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच्ची श्रद्धा से लगा रहे। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। वही तोड़ पाट दिया कि जिनमो को निज नाम दिया, निज असली मंत्र सतनाम जो मुझे दिया मेरा वो सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी ने पूछा, गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था? अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी मोए कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सब कुछ मान बैठे राज और पाठ को, और परमात्मा ने ये विश्व बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है मेरा, तो जैसे अलल पक्षी का अपने माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहां ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है, सतलोक में सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी ने, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगा, रब गांव वालों ये बावला को ना, बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ के चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो।
तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूंगा। उनके गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक जंडी का पेड़ था, एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जंडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेकिन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा 6 महीने तक लिखते रहे। गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादूपंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का स्वच्छ रूप गरीबदास साहब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से पुण्यात्माओं आपको इस सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के अंदर बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी आते हैं जो युगों युगों से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते आ रहे हैं। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि साधुओं से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। इस परमात्मा प्राप्ति वाले अखाड़े में अर्थात इस प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में वही विजयी होंगे जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और भक्ति धन संग्रहित करके उनके अंदर परमात्मा की आस्था शेष है। परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें किस आधार की आवश्यकता है? उसके लिए सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं ये मोक्ष प्राप्ति की है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है कि जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे,
जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जान्या जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से ग्रस्त है ये? जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत, कुछ विवरण, जैसा कि हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और 5वां जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि पाप नाश हुए बिना भगवान मिले नहीं।
निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे, यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहां लिख दिया वेद की वाणी, यहां भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं, थोड़ा सदग्रंथों को रूबरू कराएंगे तभी तो विश्वास होगा। श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है, दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, उपासते मन पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्मग्नु यानी ब्रह्म परब्रह्मणी इस काल की साधना तक सीमित है, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी द्रव्य संबंधी माने धन से होने वाला, जैसे कोई भंडारा कर दिया कि तक कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पर नीचे न सिर कर ली, इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जो ऐसे मुंह पर पट्टी बांध गए और नंगे पैरों चल रहे, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार थोड़ा सा खा लिया उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं,
प्राणों और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं। प्राणों में हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहां लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया, जितने डले डोने थे सारे बता रखे। अब देखना अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्त ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं, इस ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है। इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया। ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया ने, बेईमानी कर रखी। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। यहां देखना 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह है, ऐसे यह है। तिर्विध माने 3 प्रकार का। ब्रह्मणे मुख्य, ब्रह्मणे सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहां बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें यह मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है। और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए, वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी। और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे। अब इसमें है इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यहां लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू
कर्म जान यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इसका तात्पर्य यह है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो वाणी मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनात्मा ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये सूक्ष्म वेद है, पांचवा वेद है और जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अनभिज्ञ है। कहते उसकी जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने परम अक्षर ब्रह्म ने सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे जाएगा 34वां श्लोक। ये 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूं, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को पांचवें वेद को नष्ट कर दिया था और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम।
छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम, इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम पराहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म, समझो ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी, अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वह की डार जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वह की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है।
कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है, उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना अब एक पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अधय शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था। श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, जो प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना अब हम ये दूसरा पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसन्नता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई शाखाएं नहीं है, ये है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ है, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। अब हम यहाँ एक शब्द है, तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडे पुराण, ये वही मार्कंडे पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडे जी बोल रहे हैं, मार्कंडे जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। एक देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत
हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? रामरतन अलावत। रामरतन जी, आप कहाँ से आए हैं? गांव शेरिया, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2008 में ली सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं भक्ति साधना जी 4 तो मैं कावड़ लाया था और मैं वैष्णो देवी गया हुआ था और शिरडी बाबा है वहाँ गया हुआ था और आसाराम से मुझे सन 1996 में नाम दीक्षा ली हुई थी पानीपत में। फिर मैं उनका अहमदाबाद में आश्रम है, वहाँ मुझे 6 महीने वहाँ सेवा करके आया और मैं करोल बाग के अंदर उसकी आश्रम है वहाँ मैंने सेवा की और उसकी एक ऋषि प्रकाश पुस्तक है उसकी मैंने इतनी सेवा की। मेरे पास में अपंग होने के बाद जब तो मैं मान लो मेरे पास 200 रुपये पेंशन मिलती थी जो हरियाणा गवर्नमेंट मेरे को दे रही थी। मैं बेरोजगार आदमी था। मैं उस 200 रुपये में से 60 रुपये आसाराम की ऋषि प्रकाश पुस्तक में मैं देता था और मैं डेली मेरे को ये बोला था भाई वहाँ एक बरगद का पेड़ था वो ये परिक्रमा करनी है करोल बाग के अंदर। मैंने वो परिक्रमा की, मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ। एक बोला तू अहमदाबाद में जाके वो डाडोला गांव है सागरमती के पास, वहाँ जाके तू सेवा कर। मैं वहाँ जाके मैं 15-20 दिन मैंने सेवा की। वहाँ मैं बाहर से चाय लेके आता था और वहाँ मुझे पैसे से खाना मिलता था, वहाँ मैंने सेवा की। सर, आप इतनी भक्ति साधना करते थे, आप भगवान शंकर के कांवड़ भी लेके आए, आप 12 साल संत आसाराम जी महाराज जी से भी जुड़े रहे। इतनी सारी भक्ति करते करते आपको कोई लाभ मिले? मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ जी। शरीर के अंदर मेरा ये लकवाई था, यही ठीक नहीं हुआ तो मेरे को लाभ क्या हुआ। मैं 4 कावड़ भी लाया और वैष्णो देवी भी गया और मैं जगह जगह भटकता अंडा जी। जहाँ कोई बता देता था विशाखापट्टनम है वहाँ भी जाता था, कहीं और कहीं बता देते थे। जहाँ मेरे को बता दिया भाई इस झाड़े से तेरे को लाभ हो जाता है, मैं वहाँ उसी का झाड़ा लिया। फिर 1996 में मैंने आसाराम से मुझे नाम लिया, उससे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैं साधना जो करता था उससे मेरा हाथ ऐसे उठ भी नहीं सकता था। अब 2008 से जब मुझे संत रामपाल जी का नाम लिया है मेरा हाथ भी ठीक हो गया। सर, आप आसाराम जी के पास थे, आप उनकी बताई हुई भक्ति कर रहे थे, फिर अचानक आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मेरी सिस्टर नाम ले रही है 1999 से, उसने मेरे को बताया भाई आसाराम में कुछ नहीं रखा, तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, इसलिए तेरा कुछ भला हो जाएगा। मैं कुछ जीव था जब मैं आसाराम ने एक गुरु वगैरह गीता दे रखी थी, गुरु बदलने से मौत हो सकती है। मैं वो गुरु गीता पढ़ने के बाद मैंने सोचा कदे तेरी मौत ना हो जाए। फिर मैंने सोचा चल ये भी गुरु तो हैं, माथा तो यहाँ टेक ले। मैंने करो आश्रम में भंडारा भी लिया और माथा भी टेका। जब मेरी सिस्टर ने माथा टेका गुरु जी की मिलाई थी, मैं पीछे हो गया, वो मिलने के लिए गई। नुबली गुरु जी भाई आए हुए हैं, नुबला ली आओ। जब मेरे को गुरु जी ने दूर से इशारा किया, संत रामपाल जी महाराज ने दूर से इशारा किया बेटा आ जा। फिर मैंने बोला गुरु जी मैं नाम नहीं लेता, सेवादार एक भेजा, बोला भाई ये नाम क्यों नहीं लेता। मैं बोला भाई मैं तो आसाराम से नाम ले रहा हूँ और मैंने आसाराम की गुरु गीता पढ़ी हुई है, उसमें ये लिखा हुआ गुरु बदलने से मौत हो सकती है। फिर गुरु जी के आगे सेवादार ने बोला गुरु जी तो जैसे ऐसे बोल रहा है। फिर संत रामपाल जी ने कहा था मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, तेरी कोई मौत कर दे तो मैं कोरे एफिडेविट तू मेरे साइन करवा ले बेटा। मैं नीच आत्मा था जो जब मैं उसको नहीं समझ में पाया, फिर संत रामपाल जी से मैं करोथाश्रम से चला गया। फिर ये 2006 का कांड हो गया। आर्य समाजी ने खुद, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे, उसने मैंने सत्य प्रकाश पढ़ा हुआ था
जब मेरे दादाजी बोल रहे थे भाई सत्य प्रकाश में ये लिखा हुआ, जब वो लिखा, जब वो गुरुजी ने दिखाया तो ये सच्ची बात थी। जब 24 साल की लड़की, 48 साल का लड़का, ये कोई विवाह करके दिखा दो, हम मान जाएंगे। मेरा नाम राम रतन है, बाप का नाम दयाराम पटवारी है, गांव शेरी, हम कहीं भी जाके पूछ लो। और मेरा मोबाइल नंबर है 9671348802। और मैं जज्जर कोर्ट में एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ जी, मुंशीपना की। वहाँ जाके किसी को, मेरा 195 चैम्बर है, वहाँ जाके किसी को पूछ लेना। सर, आपने बताया कि आप जज्जर गांव शेरिया से आए हुए हैं और जो सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी का क्रोथे वाला है वो वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। सर, एक बात बताइए, सन 2006 में एक क्रोथा कांड हुआ था जिसपे कुछ आर्य समाजियों ने आके सतलोक आश्रम क्रोथा पर आक्रमण कर दिया था। तो सर, आप काफ़ी नज़दीकी रहने वाले हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है। ये सच्चाई ये है कि मेरे सिद्धांत सत्य प्रकाश थी, उस पे कोई ऐसी टिप्पणी थी जो जी हमारे गुरुजी ने खोल के उनको बता दी। ये सत्य प्रकाश नहीं है, ये सत्यनाश प्रकाश है जी। सत्य प्रकाश में 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का, ये तो शादी का अच्छा योग बताते हैं। हमारे हरियाणी बातें बोलते हैं भाई अच्छा ब्याह, तो अच्छा ब्याह बताते हैं। और चौथा शुभ उल्लास में, उसमें ये लिखा, आप समाज के बीच में बैठ के पढ़ नहीं सकते उसको। चौथा समोल्लास है, उसको समाज के ऊपर बैठ के पढ़ के सुनाओ कोई आर्य समाजी हो तो। समाज के ऊपर पंचायत में जो बोलते हैं, पंचायत में वो ही समाज हो भाई। हमने संत रामपाल जी महाराज के साथ इस बात पे झगड़ा किया था, तो नियोग के बारे में भी किया था। और फिर इन्होंने आर्य समाजी ने गांव-गांव में जाके लोगों को भ्रमित किया और बोला चलो वहाँ गलत काम होते हैं, वहाँ तो खीर से ना जाता। एक ये भी सुना जी, बोला पुड़िया दे दी कि किसी बुढ़िया को, वो उन्होंने अपनी बहू को दे दी, वो बहू ने तो खाई नहीं, भैंस को खिला दी। वो भैंस उसी नुबले डेरे में चली गई, संत रामपाल जी के आश्रम में नुबले वहाँ चली गई। तो ये सब आर्य समाजों की बनावटी बातें थी जी। भ्रमित समाज को गांव में जाके भ्रमित कर दिया और उसको ये झूठा प्रचार करके भाई उसको ये खिला दिया, वो हो गया सब। हमारे गुरुजी तो जी आप देखो, आप ध्यान से देखो, हमारे गुरुजी जैसे थे संत पूरी दुनिया में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के रूप में। 3-4 हजार भगत आश्रम के अंदर ही बैठे हुए थे, बाहर कोई भी नहीं जाता था। वहां आक्रमण किया, डिगल में पंचायत की, भाई चलो यहाँ लूटा कर है। फिर ये आक्रमण किया, सोम पुलिस ने ये एक लड़का अपने आप मार दिया और सब 50,000 रुपये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने, सरकारों ने उनको उपद्रवियों को, बदमाशों को 50,000 रुपये उनको इनाम में दिए। सर, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे आर्य समाजी हैं जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं और उसे आर्यों का सर्वोपरि ग्रंथ मानते हैं, लेकिन आपने बताया कि ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं सत्यानाश प्रकाश है। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये देना चाहूँगा जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और ज्ञान लो। और जब आपको ये पता चलेगा जी 2006 क्रोथा कांड किस बेस पे हुआ था, मैं तो ये कह रहा हूँ संत रामपाल जी का सत्संग सुन के देखो। सर, आप जन समुदाय और खासकर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहता हूँ जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, परमात्मा की शरण में आओ और संत रामपाल जी का ज्ञान सुनो और फिर सच्चाई को देखो जी और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सच्चाई जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।